वक्फ पर पूछो ना सवाल, कितनी प्रॉपर्टी उसने हड़प रखी है। वक्फ पर पूछो ना सवाल कि किस किस संविधान से, कौन से हक से इसे संविधान में थोपा गया था। नहीं पूछेंगे सर, क्यों? ये भैया मुसलमानों का काम है। हिपोक्रेसी की हद देखिए सर। राम मंदिर जो 500 साल पुराना विवाद चल रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांग लिए भैया कि सबूत लाइए, राम वाकई में थे कि नहीं थे। मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने ये पूछा 10,000 कमरे हैं वहां पे, कौन से कमरे में राम पैदा हुए हैं। लेकिन ये यही वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज वक्फ पर अपने ऊपर ये कर रहा है कि भैया नहीं 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 नहीं, इस पर तो सरकार 7 दिन में जवाब दे। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो शाहबानो केस में कुछ नहीं कर पाई थी। संसद से बनकर कानून आ गया था, सुप्रीम कोर्ट चुप था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जब इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी, तब सवाल क्यों नहीं पूछे। और भी कई चीजें हैं यार, सुप्रीम कोर्ट इन चीजों पर कभी सवाल नहीं पूछता है। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, खुदाई करवा दी। यार वक्फ अभी आया है जिसे जबरदस्ती संविधान में थोपा गया है, जब जबरदस्ती इस देश में थोपा गया है, उस पर सवाल नहीं पूछेगा ये सुप्रीम कोर्ट। और राम मंदिर पर सवाल पूछेगा, ज्ञानवापी पर सवाल पूछेगा, और जो सारे विवाद है सब पर सवाल पूछेगा, लेकिन नहीं, वक्फ पर नहीं पूछेंगे। क्योंकि भाईचारा है ना सर, अब्दुल इनका बहुत अच्छा है। ये यही भाईचारा, यही सुप्रीम कोर्ट का जो एक कहते हैं ना कि हिंदुओं के प्रति जो दृष्टि है, वो ले डूबेगी इस देश को। लेकिन क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कहते हैं बन चुका है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से सवाल पूछता है, क्या सवाल शाहबानो केस में पूछा इसने, क्या सवाल इसने अभी वक्फ बोर्ड पे पूछा? नहीं, वक्फ बोर्ड पे तो ये कह रहा है कि आज सरकार 7 दिन में जवाब दे। राम मंदिर पर सवाल पूछे, राम की आस्था पर, जो हमारी आस्था है, उस पर सवाल पूछे। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है यार? समझाना मुझे, सुप्रीम कोर्ट बहुत सुप्रीम है, राष्ट्रपति तक से कह रहा है कि भैया तुझे मानना पड़ेगा। जरूरी नहीं है तुम राष्ट्रपति से ऊपर हो गए हो, कमाल है यार। तुम संसद से ऊपर हो गए, कमाल है यार। ये तीनों बॉडी होती है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और ये तीन तीन चीज होती है, वो तीनों समान रूप से कार्य करती है, एक दूसरे का ध्यान रखते नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा सुप्रीम होता जा रहा है। ये समझने वाली बात है कि हिंदुओं पर जब जब अत्याचार हुए, तब तब सुप्रीम कोर्ट ने साथ कहाँ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं उन लोगों पर जो विक्टिम है, कि तुम विक्टिम क्यों हो। समझ में नहीं आ रहा सर, लेकिन सब समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ और क्या बोलता है, और फिर कहता है कि मेरी बात नहीं मानोगे तो ऐसा कर देंगे। एक बार तुम अपनी बात को देख तो लो, तुमने क्या बोला है वहां पर जाके। ये जनता सब देख रही है दोस्त, जनता सब समझदार है, बेवकूफ नहीं है। ये जो तुम कर रहे हो ना सुप्रीम कोर्ट नाम से, ये सब चीजें हड़कंप मचा रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, 7 दिन में जवाब चाहिए। वक्त पर पूछो ना सवाल, कितनी प्रॉपर्टी उसने हड़प रखी है। वक्त पर पूछो ना सवाल कि किस किस संविधान से, कौन से हक से इसे संविधान में थोपा गया था। नहीं पूछेंगे सर, क्यों? ये भैया मुसलमानों का काम है, ये मुसलमानों के लिए है। मतलब दूसरे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है, इसका कभी ब्यौरा ब्यौरा नहीं पूछेगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमसे पूछेगा। क्योंकि भैया सुप्रीम कोर्ट है ना, ये कुछ भी कर सकता है। सब समझदार है सुप्रीम कोर्ट वालों, समझ रहे हैं हम लोग भी। कब तक तुम ये मनमानी करते रहोगे, ये देखना। क्योंकि आने वाला समय इस सुप्रीम कोर्ट से विश्वास उठा जाएगा कि भैया सुप्रीम कोर्ट में भी कोई दम वाली बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के फेवर में बात करता है। और हालांकि लोग ये बोलेंगे राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया दिया था, लेकिन कितने सवाल किए थे। ये सवाल आज वक्फ पर करना कि भाई कितनी प्रॉपर्टी इसके पास है, ऐसी प्रॉपर्टी क्यों आई कि वहां हाथ रख देंगे तो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाएगी, ऐसा कैसे हो जाएगी, संविधान में क्यों थोपा गया, या कभी उन थोपने वालों से सवाल पूछा? नहीं। क्या ही काम है पूछने से, सुप्रीम कोर्ट है साहब।